गुड मॉर्निंग क्लास 5। लेसन 1 हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। लेसन 2 हम लोग आज शुरू करेंगे। लेसन 2 है नंदू एंड द चारकोल। नंदू और चारकोल की स्टोरी है ये। चारकोल क्या होता है? लकड़ी जब धीरे धीरे जलता है तो वह चारकोल में चेंज हो जाता है। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन कोल एंड चारकोल? क्या तुम कोल और चारकोल के बीच क्या अंतर है ये जानते हो? Coal is an important resource used to create heat, energy and electricity. कोल से क्या होता है? हीट बनता है, एनर्जी देता है और इलेक्ट्रिसिटी बनता है। It starts off as plant matter at the bottom of water. Coal is eventually covered and deeply buried by sediments. पृथ्वी जमीन के बिल्कुल निचले हिस्से में कोल दफन रहता है। Charcoal is a black substance made by burning wood slowly in an oven with a little air, used as a filtering material or as fuel or for drying. और कोल लकड़ी का जला हुआ पार्ट है। Here is a story of a boy who wanted to change the color of a piece of charcoal. यहाँ एक स्टोरी दिया गया है, एक लड़के की स्टोरी है जो हमने नाम ऊपर में पढ़ा है, नंदू, who wanted to change the color of a piece of charcoal. नंदू की क्या ख्वाहिश थी? वो क्या चाहता था कि वो चारकोल को के कलर को चेंज कर दे। नाउ वी रीड द स्टोरी। हम लोग स्टोरी पढ़े। नंदू वॉज अ विलेज बॉय। नंदू गांव का एक लड़का था। ही डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल। ये तो तुम लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। देखो, कुछ तुम लोगों में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नंदू की तरह होते हैं। He did not like to go to school. नंदू स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। Most of the times he missed his school and would pass his time by playing games and doing silly and stupid activities. क्या करता था नंदू? अधिकतर समय अक्सर ही वह क्या करता था? स्कूल मिस कर दिया करता था और अपना जो टाइम है वो गेम्स खेलने में, फालतू का काम करने में, बेवकूफ़ी भरा काम करने में, एक्टिविटीज़ में अपना टाइम सब गवा देता था, बर्बाद करता था। बिकॉज ऑफ दिस, इस रीज़न से, कौन से रीज़न से? कि नंदू स्कूल जाना पसंद नहीं करता था, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इस रीज़न से हिज पेरेंट्स वर मच कंसर्न अबाउट हिम। इस रीज़न से उसके माता पिता उसके प्रति बहुत चिंतित थे। वन डे नंदू वॉज गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट। एक दिन नंदू मार्केट की ओर जा रहा था। ऑन द वे, रास्ते में ही सा अ पीस ऑफ चारकोल। उसने रास्ते में एक चारकोल का टुकड़ा देखा। लाइंग ऑन द रोड साइड, जो कि रोड के साइड में पड़ा हुआ था। ही स्टूड लुकिंग एट इट। वह खड़े होकर उसे देखता रहा। ही सेड, उसने कहा, ओह व्हाई दिस चारकोल सो ब्लैक। वो क्या कह रहा है कि चारकोल इतना ब्लैक क्यों है? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कलरफुल। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कलरफुल हैं। जैसे बर्ड्स, बर्ड्स नेचुरली कलरफुल हैं, फ्लावर्स भी कलरफुल हैं, इवन हाउसेस भी कलरफुल हैं। बट दिस पुअर चारकोल, लेकिन ये बेचारा चारकोल, वाई कांट इट बी वाइट? ये ब्लैक क्यों है? वाइट क्यों नहीं हो सकता? आई मस्ट हेल्प इट टू बिकम वाइट। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए वाइट होने में। और विलेजर पासिंग बाय नोटिस्ड नंदू टॉकिंग टू द पीस ऑफ चारकोल। एक विलेजर वहाँ से गुजर रहा था और वह ये नोटिस किया, उसने देखा कि नंदू पीस ऑफ चारकोल से कैसे बात कर रहा है, चारकोल के टुकड़े से किस प्रकार बात कर रहा है। नंदू, व्हाट आर यू टॉकिंग टू? आस्क्ड द विलेजर। विलेजर ने पूछा, नंदू तुम क्या बात कर रहे हो? तुम किससे बात कर रहे हो? ब्रदर, लुक एट दिस पुअर चारकोल, इट इज सो ब्लैक। नंदू क्या कहता है? ब्रदर, इस चारकोल को देखो, इट इज सो ब्लैक, ये बहुत ब्लैक है। कैन यू टेल मी हाउ आई मेक इट वाइट? क्या तुम मुझे बता सकते हो
कि मैं इस पीस ऑफ चारकोल को ब्लैक से वाइट कैसे कर सकता हूँ। अम्यूज्ड एट नंदूज क्वेश्चन द विलेजर सेड, विलेजर नंदू के क्वेश्चन पे हैरान हुआ, परेशान हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, सर्टेनली यू कैन, निश्चित तुम कर सकते हो। इट्स क्वाइट सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण सा है। जस्ट वॉश इट विद मिल्क एंड इट विल बिकम वाइट। विलेजर ने एक आइडिया दिया नंदू को। उसने क्या करने के लिए कहा? उसने कहा कि तुम पीस ऑफ चारकोल को वॉश इट विद मिल्क, मिल्क से धो, एंड इट विल बिकम वाइट, और वो वाइट हो जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? नंदू वेंट टू अ मिल्कमैन एंड बॉट अ बकेट ऑफ मिल्क। नंदू मिल्कमैन के पास गया एंड बॉट अ बकेट ऑफ मिल्क, और एक बकेट मिल्क लेकर आया। ही डिप्ड द पीस ऑफ चारकोल इन द मिल्क एंड रब्ड इट with his hand to wash off it black color. नंदू ने क्या किया? उसने पीस ऑफ चारकोल को मिल्क में डीप किया, डुबोया, एंड रब्ड इट विद हिज हैंड, और क्या किया उसने? अपने हाथों से उसे रब किया, रगड़ा, टू वॉश ऑफ इट्स ब्लैक कलर, ताकि उसका जो ब्लैक कलर है वो धुल जाए। द मिल्कमैन वॉज स्टन्ड टू सी दिस। जो मिल्कमैन था, जिसने एक बकेट मिल्क दिया था नंदू को, वह यह देखकर काफी हैरान हुआ। ही सेड, हे, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? आर यू इन योर सेंसेस? दिमाग है तुम्हारे पास? यू हैव स्पॉइल्ड अ बकेट फुल ऑफ मिल्क विद दिस चारकोल। तुमने पूरा का पूरा एक बकेट मिल्क तुमने इस चारकोल से खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया। लुक, द मिल्क हैज टर्न ब्लैक। देखो, मिल्क उस चारकोल की वजह से कैसा हो गया है। जो मिल्क वाइट होता है, उसमें चारकोल डीप करने से और तुम्हें रब करने की वजह से क्या हो गया? वो ब्लैक हो गया है। ब्रदर, दिस पुअर चारकोल इज सो ब्लैक। अब मिल्कमैन से क्या कहता है नंदू कि ब्रदर, दिस पुअर चारकोल इज सो ब्लैक, ये बेचारा चारकोल है, बहुत ही ब्लैक है। वाई शुड इट बी लाइक दिस? इसे ऐसा क्यों होना चाहिए? ये ऐसा क्यों है? आई वॉन्ट टू मेक इट वाइट, मैं इसे वाइट करना चाहता हूं। सेड नंदू, नंदू ने कहा। द मिल्कमैन कुड नॉट कंट्रोल हिज लाफ्टर। मिल्कमैन जो था वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। एंड लाफ्ड, और बहुत हंसा। ही सेड, उसने कहा, दिस इज नॉट द वे टू वॉश ऑफ इट्स ब्लैक कलर। मिल्कमैन ने क्या बताया नंदू को कि यह तरीका नहीं है उसके ब्लैक कलर को धोने के लिए। यू मस्ट स्क्रब इट विद सोप एंड वाटर। तुम निश्चित ही इसे किस चीज से धो? सोप से, साबुन और पानी से तुम इसे धो। देन ओनली इट्स ब्लैक कलर विल गो एंड इट विल बी क्लीन। तब इसका ब्लैक कलर चला जाएगा और यह साफ हो जाएगा। थैंक यू। आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुड आइडिया से, वहाँ टिक करके रखना। और होमवर्क में क्लास 5 है ना, 7 वर्ड मीनिंग्स, तुम्हें 7 वर्ड मीनिंग्स याद करने हैं। सिली, स्टूपिड, कंसर्न, चारकोल, अम्यूज्ड, सर्टेनली एंड मिल्कमैन। ये तुम्हारा कल का होमवर्क है, और होमवर्क याद करने के बाद पापा मम्मी को सुना देगा। ओके, थैंक यू।